जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सामान्य विज्ञान के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर हुबहू आएंगे। बिल्कुल साथियों, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को पढ़िएगा सारे विद्यार्थी ध्यान से। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए आपका थ्रोम्बिन है, बी आपका हीमोग्लोबिन, सी आपका पेक्टिन और डी आपका उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है। इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों, रक्त के अंदर जो धब्बे जमते हैं उसका मुख्य कारण है यहाँ पे थ्रोम्बिन। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे करेक्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न को पढ़ो। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। बताइए भाई, यहाँ पे डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो ए आपका प्लेटलेट्स की, बी आपका हीमोग्लोबिन की, और सी आपका यहाँ पे शर्करा की, और डी आपका यहाँ पे जल की। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी विद्यार्थियों को देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है, तो वो है यहाँ पे प्लेटलेट्स की। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सामने पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़ो कि रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ए आपका फाइब्रिन, बी आपका फाइब्रिनोजन, और सी आपका एल्बुमिन, और डी आपका है ग्लोबुलिन। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है फाइब्रिन। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, फाइब्रिन वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। प्यारे साथियों, ए एस्ट्रोजन, बी एस्ट्रोजन, और बी आपका एंड्रोजन, और सी आपका इंसुलिन, और डी आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। प्यारे साथियों, क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा वो है आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग हार्मोन, वो है एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन, जो कि आपका ए वाला जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां पूछा गया प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापित रखती है। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, या हाइपोथैलेमस। प्यारे साथियों, क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा तो वो शरीर को ताप स्थापित रखती है, वो है साथियों यहाँ पे क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा वो है हाइपोथैलेमस। कौन सा हो जाएगा साथियों, हाइपोथैलेमस। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे से पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। प्यारे साथियों, कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध है वो शरीर की उत्तेजना से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन 6 का जो आंसर है साथियों यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि है। कौन सी हो जाएगी, अधिवृक्क ग्रंथि का जो संबंध है वो मानव शरीर उत्तेजना से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न है आपका, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा साथियों वो है यहाँ पे अवटु ग्रंथि, जो कि थायराइड है। क्या है, अवटु थायराइड ग्रंथि, जो कि आपका यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, घेंगा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। बताओ भाई, किसकी कमी के कारण होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना। तो घेंगा निम्न में से किसकी कमी से कारण होता है। तो लोहा, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा साथियों, घेंगा हमेशा आयोडीन की कमी से होता है। ये ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आयोडीन की कमी से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे ऑल स्टूडेंट करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया। भाई, डीएनए संरचना का सही मॉडल प्रस्तुत किसने करा। तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा साथियों बहुत ही अच्छा, वॉटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिकों के द्वारा ये डीएनए संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां पूछा गया, ये है किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है। भाई, शरीर के अंदर किस विटामिन की कमी है जिसकी वजह से खून का बहना है वो रुकता या बंद नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब होगा विटामिन के। क्या हो जाएगा, विटामिन के की कमी से यहाँ पे साथियों खून नहीं रुकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां पूछा गया है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता। कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता। तो क्वेश्चन 11 की बात कर रहे हैं साथियों, प्लेग।
कौन सा हो जाएगा? ये प्लेग एक ऐसा रोग है जो कि आपका विषाणु के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 12वें का आंसर होगा यहाँ पे विटामिन ए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है सभी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13वां पूछा गया। प्रश्न 13 क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, वो है साथियों तपेदिक रोग। क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा साथियों तपेदिक रोग इस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 पूछा गया प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो दूध खट्टा होता है? बिल्कुल साथियों, दूध खट्टा जो हो जाता है तो किसके कारण? क्वेश्चन 14 का आंसर होगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बैक्टीरिया के कारण। क्या होगा? बैक्टीरिया, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पे पूछा गया है कि चेचक के टीके का विकास किया था। बताओ भाई, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चेचक के टीके का विकास करने वाले थे साथियों, हाँ, एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडवर्ड जेनर, जो कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे विद्यार्थियों राइट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एड्स का कारण क्या है? भाई, शरीर के अंदर एड्स होता है, उसका कारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एड्स का कारण है साथियों यहाँ पे, ये है T4 लिम्फोसाइट की कमी। क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17वां पूछा गया साथियों। प्रश्न है आपका HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे एड्स जो रोग है वो आपके HI और V के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, एड्स जो रोग है वो कैसे फैलता है? बताइए भाई, एड्स रोग कैसे फैलता है? तो ये आपका साथियों हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, या फिर संभोग से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जो एड्स रोग है साथियों, ये आपका राइट हो जाएगा, संभोग से फैलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां पूछा गया। प्रश्न क्या है? ये है जंतुओं में होने वाली, क्या है, फुट एंड माउथ रोग किसका कारण से उत्पन्न होती है? बताओ भाई, फुट एंड माउथ रोग जो होता है जंतुओं में, ये किसके कारण से होती है? क्वेश्चन 19 की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, ये विषाणु के द्वारा, क्या है, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20वां पूछा गया प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है कि भाई गन्ने में लाल सड़न रोग, क्या है, गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रोट डिसीज जो कि उत्पन्न होता है किसके द्वारा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब है साथियों कवकों के द्वारा। याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 21वां। देखो, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? साथियों जोहानसन के द्वारा। किसके द्वारा? जोहानसन। डी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22वां पूछा गया साथियों, किसको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता 22 करेक्ट आंसर होगा साथियों, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23वां पूछा गया। सवाल है साथियों, कोशिका का ग्रह, क्या है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, सॉरी, पावर हाउस किसको कहा जाता है? 23 इज करेक्ट आंसर, माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे आपका कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, 24 क्वेश्चन यहाँ पे है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इज करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट। क्या है, हरा रंग कौन प्रदान करता है साथियों? क्लोरोप्लास्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 इज रेडी। ये प्रश्न है, देखो, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो भाई साहब यहाँ पे लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। 25 इज करेक्ट आंसर, ए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करना है सभी को। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पे पूछा गया। देखो, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखना। ठीक है, CO2 आपका इंपॉर्टेंट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 पूछा गया साथियों। सवाल है, रेबीज के टीके की खोज किसने करी? रेबीज के टीके की खोज किसने करी? तो यहाँ पे है साथियों लुई पास्चर। ये याद रखना, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पे पूछा गया साथियों। सवाल है आपका, रक्त समूहों की खोज किसने करी? तो रक्त के समूहों की खोज 28 इज करेक्ट आंसर है, कोल लैंड स्टीनर। डी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है साथियों। ठीक है, अगला सवाल 29 का यहाँ पे पूछा गया है। सवाल को पढ़ो,
एनोस्मिया कहते हैं? बताओ भाई एनोस्मिया किसको कहते हैं? तो 29 का आंसर होगा ग्राण संवेदना की कमी को क्या कहते हैं? ग्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, यकृत रोग जो हेपेटाइटिस बी का कारक है। बताओ भाई यकृत रोग है जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो 30वें का आंसर होगा साथियों DNA वायरस। याद रखिएगा DNA वायरस इज करेक्ट आंसर होगा। साथियों आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न टॉप 30 आपको करवाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के बाद नीचे जैसे लाइक करोगे आपको पॉइंट हाइप करने का ऑप्शन आएगा, पॉइंट हाइप करें, स्कोर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेगुलर क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद।